बंधुगण, आज का मुख्य विषय जो है वो बहुत गंभीर है और 3 राज्यों को लेकर है। बंगाल में जिस प्रकार से आज पुनः एक हत्या हुई है भाजपा के कार्यकर्ता की, और अब तक लगभग 115 भारतीय जनता पार्टी से जुड़े नेता व कार्यकर्ताओं की हत्या हुई है, एक विषय यह है। दूसरा विषय, जिस प्रकार बिहार में आरजेडी से जुड़े एससी मोर्चा के महासचिव रहे एक दलित नेता की हत्या होती है और जो आरजेडी के मुख्य नेता हैं उन पर एफआईआर हुआ है, वह एक विषय है। तीसरा एक गंभीर मामला राजस्थान को लेकर है, जहां रेप के मामले आए दिन जिस प्रकार से देश के सामने आ रहे हैं वह न केवल दुखद है अपितु चिंताजनक है। और इस सब में विपक्ष की भूमिका किस प्रकार चयनात्मक अर्थात सिलेक्टिव है, इसका भी उजागर आज हम इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से करेंगे। लेट मी फर्स्ट गो टू बंगाल। पहले हम बंगाल की ओर चलते हैं। एक जमाना था जहां बड़े स्पष्ट रूप से कहा गया था, व्हाट बंगाल थिंक्स टुडे इंडिया थिंक्स टुमारो। बंगाल एक गढ़ था बुद्धिजीवियों का, संस्कार का, संस्कृति का। मगर जिस प्रकार से पहले लेफ्ट और अब तृणमूल ने पूरी तरह से वहां राजनीतिक मर्डर्स को एक न्यू नॉर्मल बनाया है, राजनीतिक हत्याओं को वहां न्यू नॉर्मल बनाया है, यह अपने आप में घृणा के राजनीति को आगे बढ़ाता है। आप सभी जानते हैं कल 4 अक्टूबर को जिस प्रकार 24 नॉर्थ परगना में भारतीय जनता पार्टी के काउंसलर और भारतीय जनता पार्टी के नेता मनीष शुक्ला की हत्या हुई है, यह अपने आप में बहुत ही निंदनीय और बहुत ही चिंता का विषय है। मनीष शुक्ला जी भाजपा के काउंसलर थे, टीटागढ़ म्युनिसिपैलिटी के पार्टी ऑफिस के सामने, और सबसे बड़ा विषय है हावड़ा से वो मीटिंग करके आ रहे थे तो नकाबपोश लोगों ने, जो अपने चेहरे को जिन्होंने ढका हुआ था, नकाबपोश लोगों ने बंदूक निकालकर टीटागढ़ के पुलिस स्टेशन के सामने गोली मार करके मनीष शुक्ला की हत्या कर दी है। ही वॉज मर्डर्ड, मनीष शुक्ला वॉज मर्डर्ड इन द प्रेजेंस ऑफ ऑल, इन फ्रंट ऑफ द पुलिस स्टेशन। इससे दुखद विषय नहीं हो सकता है। कानून के देउड़ी पर कानून दम तोड़ दे, इसका एक जीता जागता उदाहरण मनीष शुक्ला के हत्या की है। बंधुगण, आप सबको याद होगा, ये वही मनीष शुक्ला जी हैं जो न केवल काउंसलर और भाजपा के एक अच्छे नेता हैं, अपितु भाजपा के अति प्रिय मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अर्जुन सिंह जी के अत्यंत निकट हैं। विगत कुछ दिनों से अर्जुन सिंह जी ने भी और वीडियो जारी करके मनीष शुक्ला ने भी यह बताया था कि उनके जीवन के खिलाफ षड्यंत्र हो रहा है, कहीं ना कहीं उनको किस प्रकार मारा जाए, उनकी हत्या किस प्रकार की जाए, यह षड्यंत्र हो रहा है। और बंधुगण, मैं आपको बताऊं, और इसमें बताते हुए भी मुझे आश्चर्य हो रहा है कि पहले से ही खुलासा किया गया था कि इस षड्यंत्र में पुलिस का हाथ है। और आप देखिए, आज कैलाश विजयवर्गीय जी, जो कि वहां के हमारे प्रभारी हैं बंगाल के, उन्होंने भी वीडियो जारी करके कहा है कि कमिश्नर ऑफ पुलिस अनुज वर्मा और एडिशनल कमिश्नर ऑफ पुलिस अजय ठाकुर, इनको तुरंत इनके ऊपर इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन आरंभ किया जाए, क्योंकि इनके नाम को लेकर वीडियो जारी करके मृतक ने पहले ही बताया था कि ये लोग षड्यंत्र रच रहे हैं। पुलिस की भूमिका की जांच होनी चाहिए, सीबीआई के माध्यम से जांच होनी चाहिए। बंधुगण, मैं बंगाल को लेकर यह भी कहना चाहूंगा कि कुछ दिनों से, केवल 2 महीनों में आप देखिए कितनी हत्याएं हुई हैं। 30 जुलाई 24 साउथ परगना के गौतम पात्रा को मार दिया गया। 15 अगस्त को आरामबाग के सुदर्शन परमाणिक को मार दिया गया। 21 अगस्त को कॉन्टी के लियाकत साहब को मार दिया गया। 13 सितंबर को आपको याद होगा आरामबाग में गणेश रॉय को जिस प्रकार से मार करके उन्हें फांसी पे लटकाया गया, यह भी हमने देखा है। वैसे ही 14 सितंबर को कूच बिहार में संबारू बर्मन को मार दिया गया। 19 सितंबर को तामलुक के दीपक मंडल को मारा गया है। और 5 अक्टूबर को बाराकपुर के मनीष शुक्ला, जिसके विषय में मैंने अभी बताया, उनकी हत्या हुई है। बंधुगण,
14 जुलाई को आप तमाम न्यूज मीडिया ने यह दिखाया कि देवेंद्र नाथ रॉय, जो कि बीजेपी के एमएलए थे, हेमताबाद उत्तर दिनाजपुर जिला से, उनको किस प्रकार से यह आशंका भी जताई गई लोगों द्वारा कि उनको मार करके उनके घर के सामने लटकाया गया। उसके बावजूद सीबीआई इन्वेस्टिगेशन नहीं कराना और चोरी ऊपर से सीना जोरी का माहौल बनाकर लगभग रोज एक कार्यकर्ता की हत्या करना। मैं ममता जी से पूछना चाहता हूं, क्या यही न्याय है? क्या यही बंगाल की लोकतंत्र है? जिस प्रकार से ममता बनर्जी दूसरे राज्यों में जाकर वहां अन्याय के विषय में बात करती है, अपने प्रतिनिधि को दूसरे राज्यों में भेजती है। मैं आज ममता जी से सवाल पूछना चाहता हूं, ममता जी, आप मनीष शुक्ला के घर कब जाएंगे? आप अपने प्रतिनिधि मंडल, टीएमसी के प्रतिनिधि मंडल को मनीष शुक्ला जी के घर कब भेजेंगे? और मैं, क्योंकि ममता जी बंगाली अच्छी तरह से समझेंगी, तो इसलिए मैं बंगाल में भी बंगाली भाषा में उनसे कुछ पूछूंगा। पश्चिम बंगे गणतंत्र कोथाय, पश्चिम बंगे गणतंत्र कोथाय, माननीय ममता बंदोपाध्याय की मनीष शुक्लार बाड़ी থাকে যাবেন? রাজ্য জুড়ে তৃণমূলের গুন্ডার হাতে আমাদের কার্যকর্তার মারা যাচ্ছেন। রাজ্যের বাইরে কিছু ঘটলে ওনাকে বা ওনার প্রতিনিধি দলকে ছুটে যেতে দেখা যায়। আমাদের ত্রিলোচন মাহাতো, দুলাল কুমার, শিশুপাল সাহিস কারুর বাড়িতে ওনাকে দেখতে পাওয়া যায় কে? পশ্চিমবঙ্গ মা দুর্গার আরাধ্য ভূমি, মা যেমনে ত্রিশূলে বিদ্ধ করেছিলেন মহিষাসুরকে, তেমনে পশ্চিমবঙ্গের মানুষ গণতান্ত্রিকভাবে অন্যায় ও অপশাসনের প্রতিবাদ করবে। आप सबको मैं बता दूं, रविंद्रनाथ ठाकुर, रविंद्रनाथ टैगोर, जिन सबको हम राष्ट्र कवि के रूप में जानते हैं, उन्होंने भी कहा था अपने प्रसिद्ध कृति स्वदेश रविंद्र रचना में, जागबे ततोई शक्ति जतोई हानबे तेरे माना। आप मारते जाओ और हम अपने अंदर शक्ति जागृत करते जाएंगे। रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा था, आप हमें जितना मारोगे, जितना पीड़ित करोगे, हम पे जितना आप हमें मारने, काटने और अत्याचार की प्रयास करोगे, उतना अधिक हम शक्तिशाली होकर लोकतांत्रिक तरीके से आपको जवाब देंगे।